जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला एकेडमी। यूनिट क्या होता है इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं ना। तो एक बंदा होता है जिसका नाम आदिश होता है। तो इस काफ़ी पैसे होते हैं। तो ये सोचता है क्यों ना कुछ दिन घूम फिर के आया जाए। तो क्या करता है, ये अपने सारे पैसे जो होते हैं सोने के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है गोल्ड कॉइन में, और अपने दोस्त को दे करके चला जाता है। और खुद घूमने फिरने चला जाता है। जो टोटल कॉइन होते हैं ये अपने दोस्त को कितने 8 कॉइन देके जाता है। और सोचता है जब दूंगा। ये जब वापस आता है उसके पहले ही इसके दोस्त को आइडिया आता है कि क्यों ना एक काम किया जाए कि वैसे भी मेरा जो दोस्त है मुझे 8 कॉइन देके गया है। अब इसके मन में थोड़ा-सा लालच आ जाता है। तो ये क्या करता है कि वो जो कॉइन होते हैं उनको मतलब कम तो नहीं करता है, लेकिन हर कॉइन के साइड में से थोड़ा-थोड़ा गोल्ड निकाल देता है। अब जब इसका दोस्त वापस आता है घूम फिर के, तो ये उसको जो कॉइन्स होते हैं जो इसने लिए थे वो दे देता है। और इसका दोस्त उसे लेके चला जाता है। गिनता है टोटल 8 हैं, तो 8 के 8 कॉइन लेके चला जाता है। तो आज हम जो टॉपिक समझेंगे दैट इज़ यूनिट। तो यूनिट क्या होता है ना, आप देखिए हमारे आसपास जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, तो उनके लिए हमको क्या एक यूनिट चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने लेंथ को मेज़र किया, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप। उसके लिए कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना। लेंथ क्या है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, इस टाइप से। जैसे मास लिया तो मास क्या, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम। इस तरीके से हमको जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करते हैं जब मेज़र करने के बाद में। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक यूनिट चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। तो इसको कौन डिसाइड करिएगा कि यूनिट कौन सी स्टैंडर्ड होगी। तो इसका जो डिसीजन लेता है दैट इज़ सीजीपीएम। तो अब उन्होंने जो पहली बेसिक यूनिट डिफाइन करी दैट इज़ द मीटर। तो मीटर क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि मीटर जो सिंपली है कि जो लाइट है ना, जो लाइट की स्पीड से जो अगर हम चलें और 1/c टाइम में, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, उसमें हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो हमारा क्या होगा, 1 मीटर। ये एक लाइट सोर्स है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट जो निकलती है उसकी जो स्पीड है दैट इज़ सी। अब 1/c सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या होगा हमारा, 1 मीटर। सी से मतलब 299,792,458 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो 1/c जो होगा दैट इज़ और 1 मीटर। अगर हम बात करें मास की, तो मास को हम जो मेज़र करने का तरीका है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी, वो किलोग्राम है। और इसको हमने जो डिसाइड किया कि 1 किलोग्राम क्या होगा, वो कहाँ डिसाइड किया, 1889 में। और इसका जो स्टैंडर्ड मतलब जिसका एक्चुअल में मास 1 किलो है और जिसके रिस्पेक्ट में हम दुनिया के सारे मास को मेज़र करते हैं, वो कहाँ रखा हुआ है, फ्रांस में रखा हुआ है। और ये जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय से। अब ये आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर से, तो ये यहाँ पे इसकी लोकेशन है। अगर आप चाहें तो यहाँ जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका जो सब्जी वाला है कहीं आपको ठग तो नहीं रहा है। तो आइए अब हम आगे समझते हैं टाइम। तो टाइम क्या होता है ना, तो एक एलिमेंट लेते हैं हम, सीजियम। सीजियम क्या होता है, सीजियम का एक ऑर्बिट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपरफाइन ऑर्बिट। तो वहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लगातार दोनों ऑर्बिट्स के बीच में लगातार ट्रांजिशन करता रहता है ऊपर से नीचे की तरफ। अब आपको पता है कि ये जो ट्रांजिशन करता है ऑब्वियसली इसके कोई ना कोई काउंट होंगे। तो एक सेकंड में कितने काउंट कर ट्रांजिशन करता है ये, 919,26,31,770। तो इतने टाइम्स ये ऊपर नीचे हो जाएगा एक सेकंड के अंदर। तो कहीं पे भी मान लीजिए आपको एक सेकंड काउंट करना है, तो हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इतने जो ऑसिलेशंस हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। किसके लिए, सीजियम के लिए, जो हाइपरफाइन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो। जो टाइम है इसके लिए जो एसआई यूनिट है दैट इज़ और सेकंड। इसके बाद हम बात करें टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जो है ये भी हमारी फंडामेंटल डायमेंशन थी। तो इसके लिए भी हमने एक यूनिट को डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं केल्विन। तो केल्विन हमारी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। जो डिग्री सेल्सियस है वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है वो तो। और एक केल्विन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 केल्विन इज डिफाइन एज 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसका 273.16 पार्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो एग्जैक्टली कितना होता है, 273.16 केल्विन डिवाइड बाय 273.16। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 केल्विन इक्वल टू 1 केल्विन। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके लिए भी हमने एक ऐसा यूनिट डिफाइन करी जिसको हम बोलते हैं एम्पेयर। अब एम्पेयर को निकालने का तरीका क्या है, सिंपली तो हमने 2 वायर लिए और दोनों के दोनों वायर कैसे, इनफाइनाइट लेंथ के हैं। इनके बीच का सेपरेशन हमने रखा 1 मीटर। और इनमें हमने करंट का फ्लो किया आई और आई, दोनों में आई करंट का फ्लो किया। तो आप देखेंगे इनके बीच में जो फोर्स आता है वो कितना आता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर
मीटर। अगर इतना फोर्स आता है और डिस्टेंस कितना हमने मेंटेन किया है 1 मीटर, तो जो दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा 1 एम्पेयर। तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है। इसमें अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो दोनों वायर हमने लिए हैं उन दोनों को हमको कहाँ प्लेस करना है, वैक्यूम में, और उनका जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ नेग्लेजिबल। इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसके लिए डिफाइन करने की ज़रूरत है हमको, कोई जो एनर्जी का सोर्स है लगातार एनर्जी को इमिट कर रहा है, तो उसके लिए हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है उसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला, है ना। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई एक आपका लाइट का सोर्स है और ये लगातार लाइट को इमिट कर रहा है, ये सन हो गया या कोई स्टार हो गया, तो वो क्या करते हैं, लगातार लाइट को इमिट करते रहते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये एक स्टार रेडियन मतलब 3D एंगल है। हम बोल सकते हैं कि जो 1 कैंडेला है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1/683 वाट पर स्टार रेडियन। अगर कोई सोर्स है जिसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडेला है तो उसका अगर हम पर स्टार रेडियन पावर देखेंगे तो वो कितना आएगा 683। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारा लाइट का सोर्स है ना, ये सोर्स जो है, तो इसकी जो रेडिएशन है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। इसी तरीके से जो अगली हमारी फंडामेंटल यूनिट है दैट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं मोल। तो मोल क्या होता है ना, तो मोल के लिए हम एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं सबसे पहले, तो वो है कार्बन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए ना कि यहाँ पे हमने कार्बन को ही चूज़ क्यों किया, कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं लिया हमने। हम चाहते तो हाइड्रोजन ले सकते थे, हीलियम ले सकते थे, आयरन ले सकते थे, कॉपर ले सकते थे। कार्बन को ही चूज़ करने का रीज़न क्या था, देखेंगे जो कार्बन 12 होता है ना, तो कार्बन 12 हम किसका जो एटॉमिक मास होता है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू 12 AMU। उसी तरीके से जो कार्बन 12 होता है उसका अगर आप 0.12 किलोग्राम लेते हैं मास, यानी कि 12 ग्राम, और आप इसमें अगर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं तो एग्जैक्टली कितने आते हैं 1 मोल के बराबर। और ये हम यूनिट किसके लिए यूज़ करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। जो 1 मोल होता है आपको पता है उसमें कितना आता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा ना कि हम कार्बन ही क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड करते हैं तो 12 आता है। जब देखेंगे हीलियम में, तो हीलियम में क्या होगा 2 + 2 कितना होगा 4, लेकिन जब आप उसका एक्चुअल में मार्क्स देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो 4 से ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए हम वहाँ पे इसको यूज़ नहीं करते, हमको एग्जैक्टली कुछ नंबर चाहिए था, तो वो नंबर सिर्फ कार्बन 12 का था ना। तो कार्बन 12 का 12 ग्राम होता है, उसमें एग्जैक्टली 1 मोल के बराबर हमारे एटम्स होते हैं। इसी तरीके से हमने कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स से उनका भी यूज़ किया, जिसमें एक है हमारा रेडियन, तो इसको हम यूज़ करते हैं प्लेन एंगल को मेज़र करने के लिए, और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेरेडियन। अब हमारे पास क्या होता है, अलग अलग सिस्टम है यूनिट के, जिसमें एक होता है MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, ऐसी CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड एंड सेकंड। तो आप यहाँ पे इसका कुछ इंटर कन्वर्जन का टेबल देख सकते हैं कि कैसे हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो हमारी ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं उनका भी हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसा यूनिट को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज़ MLT-2। अब आपको पता है कि मास के लिए हम ऐसा यूनिट क्या यूज़ करते हैं kg, लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं मीटर, और टाइम के लिए यूज़ क्या करते हैं सेकंड। तो यहाँ पे आपकी यूनिट क्या आ गई kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, P = mv। तो हम यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं MLT-1। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो मास है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं kg, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या आ जाएगी kg मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि ड्राइव है उसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं बड़े इजीली। ऐसे ही जो हमारे फिजिकल कांस्टेंट होते हैं उनकी भी हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपको पता है हमने निकाला था g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसका जो डायमेंशन है वो क्या आया था m-1 L³ T-2। तो अगर आपको इसका यूनिट निकालना तो क्या होगा, जो मास है उसकी जगह रख दीजिए kg, लेंथ की जगह रख दीजिए मीटर और टाइम की जगह रख दीजिए सेकंड।
तो जो आपका यूनिट आ जाएगा वो आएगा मीटर क्यूब पर केजी सेकंड स्क्वायर। एसआई प्रीफिक्स, तो एसआई प्रीफिक्स का आप ये टेबल देख सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका हम यूज़ कब करते हैं, जब हमको एक जो यूनिट है उसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको कन्वर्ट करना है 7 पिकोमीटर इंटू माइक्रोमीटर। तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे हम 7 पिकोमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 7 पिकोमीटर कितना होगा, 7 इंटू 10⁻12 मीटर। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 10⁻6 माइक्रोमीटर। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है 1 न्यूटन, इसको आपको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको सिंपली क्या करना है, 1 केजी को ग्राम में लिखना है। तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेकंड का तो हम सेकंड ही यूज़ करेंगे, तो सेकंड स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।